नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैरो मिस्टिक प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और इस कार्यक्रम में हम टैरो कार्ड हीलर और टैरो कार्ड रीडर गीतिका मैम से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आपको पता है, गीतिका मैम से जब हम बातचीत करते हैं ना तो बहुत पॉजिटिविटी आती है, और इस प्रोग्राम को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते हैं ना उसमें भी बहुत पॉजिटिविटी होती है। आप सोच रहे हो कि मैं बार बार पॉजिटिविटी क्यों बोल रही हूँ। अरे मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि जो चीज़ हम बार बार कहते हैं वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखती है, और वो उस लाइफ में आ जाती है, हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, क्योंकि यूनिवर्स जो है हमारी कमांड, हमारी बात सुनते हैं और वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में वापस आती है। इसलिए अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, हमेशा मुस्कुराइए। और आज हमने अपने इस कार्यक्रम के तहत स्टूडियोज़ में दावत दी है गीतिका मैम को। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार, स्वागत मैम आपका। नमस्ते, थैंक यू। और आज इस हफ्ते की 10 जुलाई से लेके 16 जुलाई की भविष्यवाणी हम देखेंगे। शुरुआत हम कैप्रिकॉर्न मकर राशि से करेंगे। सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आपने कहीं पे अप्लाई किया है पर आपको उसका जवाब नहीं आ रहा है, और वो वेटिंग पीरियड में कई लोग आपको नेगेटिव भी कर रहे हैं, या आप अपने जैसे ये ना एक एडिक्शन होती है, नेगेटिव सोचना भी एक एडिक्शन होती है, ओवर ईटिंग भी एडिक्शन होती है, नेगेटिव सोचना भी होती है, और बाकी जो एडिक्शंस होती है वो तो होती है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप अपने आप को किसी वर्कशॉप में इन्वॉल्व कीजिए, कोई एक्स्ट्रा स्टडीज़ कीजिए, कोई रिसर्च कीजिए, ताकि जो वेटिंग पीरियड में है आप कुछ नया सीखो, और जब आपको वो रिप्लाई तो पॉजिटिव आने ही वाला है, यू आर रेडी विथ मोर इक्विपमेंट्स, लाइक आप अपने आप को एक बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। अब हम देखते हैं एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आपने अपने आप को बहुत बांध के रखा है, आपके पीछे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, पर आप उसको देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपने अपने आंखों को बंद कर दिया है और बस आपको अंधेरा ही दिखाई दे रहा है सब जगह। और आप, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक पैटर्न में हो कि आप कुछ काम करते हो तो वो नेगेटिव होता है, कुछ काम करते हो तो वो नेगेटिव होता है। तो आपको ये सोचना है और रिफ्लेक्ट करना है कि मेरे साथ ही क्यों होता है, कि जब हमको पता है कि गॉड ने एक प्रोस्पेरिटी का बंडल सबको दिया हुआ है, सबको साथ में रखा है, बिकॉज कोई भी माँ बाप खुश नहीं होता कि मेरा बच्चा सफ़र करे, तो गॉड भी क्यों हमें अगर धरती पे लेके आ रहे हैं तो सफ़र करने के लिए लेके आ रहे हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना, जो सफ़र करना है सफ़र करो, जो एंजॉय करना है उसको एंजॉय करो। ऐसे अगर हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलेंगे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आप देखोगे कि हर कठिनाइयों को आपने कैसे सामना किया है और उनको अपने तरफ, सक्सेस की तरफ यूज़ किया है। और इसी पॉजिटिविटी से अगर आप आगे चलोगे, या कैसे चलना है, बस बोलते रहना है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, और अपने आप को अनलकी या दुखी के अच्छा बोलिए, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और ऐसे इसको मंत्र बोल करते जाइए और आप देखोगे कि सक्सेस आपके हाथ में ही होगा। अब हम देखते हैं पाइसिन, दैट इज मीन राशि। पाइसिन के लिए आपको सडनली एक ऐसे पीरियड पे चल रहे थे जहाँ आपको कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब कि आपको समझ नहीं आ रहा था आप हार्डवर्क कर रहे हो पर क्या होगा। सडनली आपको कोई अच्छी खबर आती है, कोई न्यूज़ आता है, ईमेल आता है, व्हाट्सएप आता है, या कोई अपॉर्चुनिटी आती है वाया एयर मैसेजेस कि आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, जिसके वजह से शायद आपको आपका शहर छोड़ना पड़े, या आप अपना घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो। और इससे आप देखोगे कि लाइफ में हम अपने दिमाग से कितना आगे जा सकते हैं, जितना हम अपने दिमाग को एक्सपैंड करोगे इतना ग्रो होगा, और आपको लगेगा कि ये जो लोगों के हम बातें सुनते हैं या उनकी बातों में आते हैं उसमें इतनी गहराई नहीं, जितनी अपने दिमाग को जितना एक्सपैंड करोगे, पॉजिटिव देखोगे, एक विजन रखोगे, तो कैसे हम आगे जा सकते हैं। अभी हम देखते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए अगर आप अपने सिटी से कहीं टेम्पररी बाहर गए हो फॉर सम वर्क, कोई स्टडीज़ के लिए, कोई कोर्स के लिए, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप प्रेगनेंसी देख रहे हैं, शादी, प्रमोशन, तो वो सब हो जाएगी। और इसके बाद अगर आप कोई नया काम करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बट आपको थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। बिफोर साइनिंग अ पेपर, रीड द डॉक्यूमेंट प्रॉपरली, रीड द लाइन्स, रीड द क्लॉजेस प्रॉपरली, रीड बिटवीन द लाइन्स, तभी साइन करना है। कोई भी ब्लैंक पेज में बिना देखे, बिना सोचे समझे, या बिना देखे कि क्या लिखा है, कभी भी साइन नहीं करना है। एंड कोई रिलेशनशिप में अगर आप होगे तो दिस इज जस्ट फॉर फन से, अभी कमिटमेंट का कोई इंटेंशन नहीं है फ्रॉम बोथ द पार्टीज। अब हम देखेंगे टॉरियन, दैट इज ऋषभ राशि। ऋषभ राशि वालों के लिए
अगेन आप बहुत ज़िद्दी हो गए हो, इसलिए आपको दिख रहा है कि आप कुछ भी करना चाहते हो ना, वो सब नेगेटिव की तरफ जा रहा है। लोगों को दिख रहा है कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़, पर आपको नहीं दिख रहा है। आपके बॉस आप ही के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप ही के साथ हो रहे हैं। अगर किसी की कैबिन में लाइट ख़राब हो रही तो वो आप ही की हो रही है। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड कि आपने कोई अच्छी एडवाइस को, बिकॉज इट केम इन अ रॉन्ग पैकेज और नॉट अ गुड पैकेज, आपने उसको डिफीट कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। ऐसे टाइम पे आपकी डिटर्मिनेशन कि मैं इसको भी पार कर लूँगा या कर लूँगी बहुत काम करेगा और आप आगे बढ़ सकते हो। अब हम देखते हैं मिथुन राशि, दैट इज़ जेमिनी। मिथुन राशि वालों के आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आपके सीनियर सबॉर्डिनेट्स आपसे बहुत खुश है, आपने एक कहीं पे सक्सेस भी पा लिया और आप सोच रहे हो कि कोई आपको ओवरटेक ना करे, तो कोई आपको ओवरटेक नहीं करेगा। इनफैक्ट आपको एक अच्छे, इससे भी बेटर ऑफर आएगी और आप प्रमोट भी हो सकते हो, या आप अपनी जॉब लाइन चेंज कर सकते हो, या आप अपने डेजिग्नेशन से भी आगे बढ़ सकते हो। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज़ कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए आपको सक्सेस बहुत मिल गई है। जैसे हम देखते हैं कई लोग इतने सक्सेसफुल होते हैं पर इतने दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने फोकस ही मटेरियल सक्सेस पे किया है, पर उस टाइम पे इमोशनल सक्सेस को नीचे रख दिया है। इस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करो और आप अपने अंदर झांक के देखो, अपनी नेगेटिविटीज़ को एक बंडल में सोचो कि बंडल में बांध के कहीं दफना दिया है, और पॉजिटिव चीज़ें सोचो कि जो आपके लाइफ में नहीं हुई है उसको भी बोलो कि ये हो चुकी है, अच्छी चीज़ें हो चुकी है। आप देखोगे कि आपको कितना आराम मिलता है। अगर कोई आपको धोखा भी देना चाहता है तो उसका धोखा आपके लिए प्रॉफिट बन जाएगा। और इनफैक्ट आप दूर विजन, जो आप विजन करते हो, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये काम मेरे साथ होने वाला है या हो सकता है, और वो सच्ची सच होगा विद प्रोस्पेरिटी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए लाइफ में और आगे बढ़िए। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे कहीं फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, वो किसी अच्छे कंपनी में या अपने खुद के कंपनी में अच्छी पोजीशन पे आएंगे। अगर आप शादी का देख रहे हैं तो कोई बचपन से, कोई आपकी चाइल्डहुड का कोई लिंक से आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, कोई फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप कोई जॉब शुरू करना चाहते हैं तो आपकी एलुमनाई या जैसे लोग सोशल मीडियाज़ में ग्रुप्स बनाते हैं, उसके थ्रू आपको कोई बहुत अच्छी ऑफ़र भी मिल सकती है। अगर आप बच्चे रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कोई पार्क खोलना चाहते हैं, स्कूल, एजुकेशन या कोई फन जोन खोलना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। अभी हम देखते हैं वर्गो, दैट इज़ कन्या राशि। वर्गो के लिए आपकी कोई भी हॉबी आपकी बिजनेस बन सकती है। बस आपको आगे का सोचना है, थोड़ा रिस्क लेना है, थोड़ा ट्राई करना है। कोई भी रिस्क लेंगे, ट्राई करेंगे और उसमें नॉलेज लेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अगर आप किसी से कोई काम सीखेंगे या आपके कोई मेंटर्स है या पीएचडी करना चाहते हो तो वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी। अब हम देखते हैं लीब्रा, दैट इज तुला राशि। लीब्रेंस के लिए मे बी यू हैव अ पीरियड कि आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है, आप या तो किसी से जेलस हो या कोई आपसे जेलस है और उसके वजह से आपको पता नहीं कि आगे क्या करना है, आप ज़्यादा बर्डन भी अपने ऊपर ले रहे हो। तो ये है कि अगर आप अपने, जो टैरो आपको एडवाइस कर रहा है कि अगर यू आर हैप्पी वेयर यू आर, अगर आप डिमांड या ग्रीड नहीं करो कि मुझे उधर पहुंचना है, बट फर्स्ट बी हैप्पी वेयर यू आर। अगर आप एक छोटे से घर में रहते हो, बोलो ये मेरी जन्नत है। अगर आप उस घर को जन्नत बोलोगे तो आपको उससे भी बड़ा घर मिलेगा, उसको जन्नत बोलोगे तो उससे भी बड़ा घर मिलेगा। ऐसे ही आप जहाँ हो उसको अप्रिशिएट करोगे, आपको हमेशा बेटर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ऐसा आप ट्राई कीजिए एटलीस्ट एक एरिया ऑफ लाइफ में और आप देखिए कि कहाँ से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कहाँ नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी हम देखेंगे स्कॉर्पियो, दैट इज वृषभ राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका जो काम है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, आपका टाइम जल्दी जा रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है, आप लोगों के आंखों में आ रहे हो, जो आप मांगते हो वो आपको मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप वाइट कलर ज़्यादा पहनेंगे इस टाइम पे तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। आपके कोई फादर या फादर फिगर आपको सपोर्ट करेंगे या आपके जो भी प्लान्स हैं जो आपने बनाए हैं वो एक्चुअली मटीरियलाइज होंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज़ धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए अगर आप सोच समझ के कोई काम करेंगे, ईगो को छोड़ के,
अगर कोई विजुलाइज करेंगे, अफर्म करेंगे, उस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो काम ज़रूर होगा। आप एक नया लाइफस्टाइल चूज़ करोगे, नई डाइटरी हैबिट्स, नया कोई काम शुरू करना चाहते हो, रिलेशनशिप, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और अगर आप अपने ट्रेडिशंस में थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च करेंगे, उसके बारे में गहराई से जानेंगे, तो आप देखोगे कि ट्रेडिशंस में कितना वैल्यू है और उनको अगर फॉलो करोगे तो आप इनफैक्ट ज़्यादा उन्नति और प्रोग्रेस के मार्ग में चल पाओगे। मैम, बहुत अच्छी जानकारी टैरो कार्ड्स के माध्यम से आपने दी। और देखिए, इस समय जो दर्शक हैं इंतज़ार करें कि इस बार खास क्या है, क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए। मेडिटेशन, इस टाइम आया भी है मेडिटेशन। तो जैसे मैंने कहा, लोग रात को उठ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। अगर आप मेडिटेशन करोगे, क्योंकि देखो सक्सेसफुल तो आप रहोगे, आप स्टडी करोगे, आप जॉब करोगे, आप बेटर करोगे, सक्सेस होगा, पर जो सोल का पावर है वो धीमा होता जाएगा जितना आप स्ट्रेस लोगे, एंजाइटी करोगे। कई लोग सिगरेट पीते हैं और ज़्यादा कॉफ़ी चाय पी लेते हैं, अल्कोहल पे चले जाते हैं, बैक बाइटिंग पे चले जाते हैं, तो इससे वो सोल पावर कम होती है। अगर आपने आगे जाना है प्रोफेशनली विद मनी, तो आपकी सोल को भी आगे जाना चाहिए, और वो होगा थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके वो जो खजाने को बड़ा करती है और आपकी सोल को पावर देती है कि जब आप उस टॉप पोजीशन पे रहोगे तो आपके साथ बहुत लोग आपके आसपास होंगे, रिलेशनशिप्स हार्मोनियस होंगे, हेल्थ आपकी भी ठीक होगी, सबकी ठीक होगी, और इनफैक्ट आपने बहुत लोगों को मेंटोर भी किया होगा। बहुत शुक्रिया मैम। अभी आप देख रहे थे टैरो मिस्टिक प्रोग्राम, और हम आपको बताएं इसमें जैसे मैम ने कहा कि मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन से बढ़कर शायद नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि कई बार हमारी नींद खुलती है और कई बार हम कुछ सोचते हैं और गलत सोचते हैं। हमेशा ऐसा होता है, रात को जब नींद खुलती है ना, तो हमें पुरानी बातें याद आती हैं, और पुरानी बातें भी बहुत अच्छी वाली नहीं आती। ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अरे क्यों किया। वो चीज़ हमें सोने नहीं देती, बार बार हमें तंग करती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इन सब चीज़ों से बाहर होना, तो कहीं मत जाइए, उठिए उसी टाइम, मेडिटेशन कीजिए, और फिर देखिए किस तरह ये नेगेटिविटी अपने आप दूर होती है। तो आप इस प्रोग्राम को इतना चाहते हैं, इतना सराहते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।